हेलो क्लास, स्वागत है आपका डीबीएमएस वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम वीडियो लेक्चर में यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट 3 में दो टॉपिक कवर हो चुका है। एक है रिडंडेंसी और दूसरा है फंक्शनल डिपेंडेंसी। हम यूनिट 3 इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम डेटाबेस के डिज़ाइन कैसे करें, हम टेबल में कौन से रिकॉर्ड्स को रखें और किस रिकॉर्ड्स को न रखें, कौन से एट्रीब्यूट पे हम डेटाबेस में काम करें। ये सारा हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम डेटाबेस के डिज़ाइन कैसे कर सकें। उसी सीरीज में हमने बात किया रिडंडेंसी प्रॉब्लम और दूसरा बात किया फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसका मेन मोटो था नॉर्मलाइजेशन। उसका मेन मोटो क्या था? नॉर्मलाइजेशन। तो अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो उसी नॉर्मलाइजेशन के लिए ही हमने पढ़ा रिडंडेंसी प्रॉब्लम, उसी नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए हमने पढ़ा फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की बात स्टार्ट किया जाए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन इसके नाम से ही क्लियर है। कई टॉपिक का कई बार बोला गया है कि जब भी हम उसको पढ़ें तो सबसे पहले हम उसके नाम पे ध्यान दें। तो इसके नाम से ही क्लियर है, नॉर्मलाइजेशन मतलब चीजों को नॉर्मलाइज करना, चीजों को नॉर्मलाइज करना या चीजों को ठीक करना। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? Restructuring of the table is called normalization. Restructuring of the table is called normalization. Partition of a table into more than one table is called normalization. एक्चुअल में हम नॉर्मलाइजेशन में ये अचीव करते हैं कि एट्रीब्यूट्स के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं है, कौन से एट्रीब्यूट्स एक साथ रह सकते हैं और टेबल में डुप्लीकेसी है या नहीं है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए या इन सब चीजों की स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। सो वी कैन सी दैट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अगर एक टेबल का हम रिकंस्ट्रक्ट कर दें, अगर एक टेबल है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर दें, उसके मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स को एक साथ रख के उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर दें, वो प्रोसेस कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। पार्टीशन ऑफ अ टेबल इनटू मोर देन वन टेबल इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अगर एक टेबल है उसको हम मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर दे, वो कॉल कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। रिमूविंग ऑफ डुप्लीकेसी फ्रॉम अ टेबल इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अगर एक टेबल है, उस टेबल से हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करना है तो उसके लिए हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं नॉर्मलाइजेशन। कई फॉर्म्स में ये डिवाइड हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेबल, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द टेबल इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अगर ये टेबल बना हुआ है, इसका हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर एक टेबल बना हुआ है उसका हम रिकंस्ट्रक्शन कर दें, इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, पार्टीशन ऑफ अ टेबल इनटू मोर देन वन टेबल
is called normalization. Partition of a table into more than one table is called normalization. तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए बोला गया है नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए बोला गया है नॉर्मलाइजेशन के बारे में. Normalization can be defined as a process of putting data right, making it normalization. कौन सा एट्रीब्यूट किस टेबल में रहेगा वो डिसाइड होता है नॉर्मलाइजेशन से. टेबल का रीस्ट्रक्चर कर देना या फिर एक सेल में केवल एक ही वैल्यू होना, वो प्रोसेस कहलाता है नॉर्मलाइजेशन. तो देखिए थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में लिखते हैं. Process of putting data right, making it normal. Making it normal. Process of restructuring a relation or table for reducing it to form where each domain would consist of single no composite value. Process of restructuring a relation or table. Process of restructuring a relation or table. Each domain would consist of single no composite values. No composite value. The basic objective of normalization is to develop a good description of the data, its relationship and its constraints. Process for determining which fields belong in which tables in a relational database.
The basic objective of normalization is to develop a good description of the data, its relationship and its constraints. Basic objective is to develop a good description of the data, its relationships, and its constraints. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन पे पूरी तरह फिट बैठते हैं। बार बार ये बताया गया है कि इस यूनिट में हम डेटाबेस डिजाइन की बात कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कहते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कई वीडियोस में बोला गया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम इंटर रिलेटेड एट्रीब्यूट नहीं रखेंगे तो मेरा डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा या मेरा टेबल क्रिएट नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ऐसा क्यों करते हैं कि इंटर रिलेटेड डेटा एक साथ हो? उसी चीज को देखने के लिए हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। उसी चीज को अचीव करने के लिए हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली जो फोकस होता है to design a best database, we use normalization. To develop a best database, we use normalization. To remove the duplicacy from the database, we use normalization. Reconstruction of the table or restructuring of the table is called normalization. Partition of a table into more than one table is called normalization. Establishing the best relationship between the attributes is called normalization. तो ये कुछ पॉइंट्स रखा गया है। Process of putting data, making it normal, this is called normalization. Process of restructuring a relationship or table, जैसा कि पहले बताया गया है कि अगर टेबल का हम रीस्ट्रक्चर कर दें, मतलब उसके स्ट्रक्चर को फिर से बना दें, वो प्रोसेस कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। Each domain would consist of सिंगल नो कंपोजिट वैल्यू। हर डोमेन मतलब कि हर एक रो में, हर डोमेन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ लीगल वैल्यूज। डोमेन का मतलब होता है सेल। एक एट्रीब्यूट का एक सेल में केवल सिंगल वैल्यू होना चाहिए, उसमें कोई कंपोजिट वैल्यू नहीं होना चाहिए। वो प्रोसेस कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग व्हिच फील्ड्स बिलोंग इन व्हिच टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। कौन सा फील्ड या कौन सा एट्रीब्यूट किस टेबल में बिलोंग करेगा, वो हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। फिर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, इट्स रिलेशनशिप एंड इट्स कंस्ट्रेंट्स। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? कि एक अच्छा डिस्क्रिप्शन हो डेटा का। हम एक ऐसा डेटाबेस डिजाइन करें जिसमें डेटा का एक अच्छा डिस्क्रिप्शन किया जा सके या डेटा को एक अच्छे तरीके से समझाया जा सके। इट्स रिलेशनशिप, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो सही हो। एंड इट्स कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है कि जो हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या जो वैलिडेशन लगाते हैं वो एक अच्छा हो। ठीक, तो ये प्रोसेस कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा right, making it normal is called normalization. It is a process of restructuring a relation or table in which each domain would consist of single no composite value. Normalization is a process for determining which fields belong in which table in a relational database. The basic objective of normalization is to develop a good description of the data, its relationships and its constraints. तो ये मेरे ख्याल से इतना काफी है नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए। अभी हम नॉर्मलाइजेशन के डेफिनेशन की बात कर रहे थे। अब देखिए उसके आगे,
अब हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म्स की, मतलब कि टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। द नॉर्मल फॉर्म्स, इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन की। जनरली कितने टाइप से होते हैं। जो शुरू में नॉर्मलाइजेशन को जब कैटेगराइज किया गया, शुरू में जब नॉर्मलाइजेशन को कैटेगराइज किया गया तो एक ही साथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म दिया। एक ही साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डॉक्टर E.F. कॉर्ड जो कि डेटाबेस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट भी दिया था, इन्होंने ही नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो जब शुरू में नॉर्मल फॉर्म्स को क्लासिफाई किया गया तो इन्होंने एक साथ 3 नॉर्मल फॉर्म्स दिया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे बॉयसी, इन्होंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा और एक्सटेंड किया, इसीलिए इन्होंने अपना नाम दिया बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF। बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF। ठीक, तो देखिए the normal forms that have been identified are, first is first normal form, that is 1NF, फिर second normal form, that is 2NF, फिर third normal form, that is 3NF, and last is Boise chord normal form, that is BCNF। ठीक, the first 3 forms were defined by Dr. Cord. Later, Dr. Cord and Boise introduced one more normal form, which is called Boise Cord normal form. The theory of normalization is based on the concept of functional dependency. इसको जो दिया इन्होंने डॉक्टर कॉर्ड ने दिया, और ये जो बना वो Boise एंड कॉर्ड ने, ठीक है। तो इसीलिए ये बन गया BCNF, दैट इज Boise कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो नॉर्मल फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट है वो सारा डिपेंडेंट है किस पे? फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। द थ्योरी ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये जितना भी थ्योरी है वो डिपेंडेंट है फंक्शनल डिपेंडेंसी पे।
किस पे डिपेंडेंट है? फंक्शनल डिपेंडेंसी पे, ठीक। इसीलिए इसके पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटेल में बताया गया था, ठीक। तो शुरुआत में जब नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर कॉर्ड जो कि डीबीएमएस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साथ 3 नॉर्मल फॉर्म्स दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉयसी, उन्होंने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मतलब इन दोनों ने एक नया नॉर्मल फॉर्म बनाया जिसका इन दोनों ने नाम दिया बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज बीसीएनएफ, ठीक। ये आपके नॉर्मल फॉर्म्स हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं नॉर्मल फॉर्म्स के। देखिएगा निकलने न गया है। देखिएगा आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना, देखिएगा निकलने न गया है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। A brief history of normal forms. First, second, third normal forms, 1NF, 2NF, 3NF, that is given by Cord in 1972. First, third normal forms, that is 1NF, 2NF and 3NF. 1NF, 2NF and 3NF, जिसको कॉर्ड ने दिया 1972 में। कॉर्ड 1972, ठीक। फिर सेकंड, बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म जिसको बीसीएनएफ बोलते हैं, 1974 में। फिर थर्ड है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, दैट इज 4NF, जिसको दिया था जानिलो ने 1976 एंड फागिन। जानिलो 1976, फॉगिन ने इसे मॉडिफाई किया था 1977 में, ठीक। फिर एक लास्ट नॉर्मल फॉर्म है जिसको हम बोलेंगे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, 5NF,
फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF फागिन ने 1979 फागिन 1979 ये आपका हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। ये हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स कितना हुआ है? तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स में तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसा कि बताया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है, इसको 1NF 2NF एंड 3NF बोलते हैं। इसको डॉक्टर EF कॉर्ड ने 1972 में एक साथ बताया था। सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन किया, फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। दीज आर द बेसिक नॉर्मल फॉर्म्स। ये बेसिक नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स हैं या बेसिक नॉर्मल फॉर्म्स इनको कह सकते हैं। इसको डॉक्टर EF कॉर्ड ने 1972 में डिस्क्राइब किया था। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं BCNF। क्या बोलते हैं? BCNF। इसको 1974 में एक और साइंटिस्ट इसमें ऐड हो गए, डॉक्टर कॉर्ड के साथ एक और साइंटिस्ट ऐड हो गए जिनको बोलता जो बॉयसी थे। क्या थे? बॉयसी। तो इन दोनों ने मिलकर एक नया नॉर्मल फॉर्म बनाया जिसको बोला जाता है बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF। नेक्स्ट फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF। इसको जानिलो ने 1976 में इंट्रोड्यूस किया। जानिलो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1976 में फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया या इनहांस किया 1977 में फागिन ने। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा सा इनहांस किया फागिन ने 1977 में, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में जो अभी तक का सबसे ऑप्टिमाइज्ड नॉर्मल फॉर्म है वो है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसको 5NF बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया फागिन ने 1979 में। इसको इनहांस करने के बाद फागिन ने 1979 में एक नया नॉर्मलाइजेशन दिया जिसको बोलते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, दैट इज 5 नॉर्मल फॉर्म 5NF। सबसे ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है नॉर्मलाइजेशन का, सबसे ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है नॉर्मलाइजेशन का 5NF। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म्स है, ठीक। तो अगर हम NF हायरार्की देखें अगर हम NF का मतलब नॉर्मल फॉर्म्स हायरार्की देखें, सबसे ऑप्टिमाइज्ड कौन सा होगा? फिफ्थ नॉर्मल, फिर फोर्थ नॉर्मल, फिर थर्ड नॉर्मल, फिर टू नॉर्मल, सॉरी फिफ्थ फोर्थ, फिर BCNF, फिर थर्ड टू, और सबसे कम ऑप्टिमाइज्ड कौन सा होगा? 1NF, ठीक। तो इसीलिए ये बनाया गया है 5NF, देन 4NF, then BCNF, then 3NF, then 2NF, then 1NF। तो ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की हायरार्की की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कौन सा होगा? इस डायग्राम से, इस हायरार्की से दिख रहा है सबसे ज्यादा जो ऑप्टिमाइज्ड है वो कौन सा है? 5NF है। उससे कम ऑप्टिमाइज्ड है 4NF, उससे कम ऑप्टिमाइज्ड है BCNF, उससे कम ऑप्टिमाइज्ड है BCNF, फिर उससे कम ऑप्टिमाइज्ड है 3NF, फिर उससे कम ऑप्टिमाइज्ड है 2NF, फिर उससे कम ऑप्टिमाइज्ड है 1NF, ठीक। तो ये नॉर्मलाइजेशन हायरार्की है। अब नेक्स्ट वीडियो में
हम बात करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।